बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं बीएन न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। एक तो बेचैनी है इस वक्त पार्लियामेंट में, बार बार इजलास जो है वो मौखर किया जा रहा है। उस बेचैनी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो तकरीबन स्क्रीन से आउट है और उनको यही तशबीह दी जा रही है कि टूटा हुआ बटन था जो गिरा और गुम गया, नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि सारी तगद हो जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी लगे हुए हैं और शहबाज शरीफ लगे हैं किसी तरह से मौलाना फजल रहमान मान जाएं। दूसरी तरफ से पीटीआई जो है वो भी मौलाना साहब के साथ अब अटैच हो चुकी है और मौलाना और पीटीआई एक कश्ती के सवार लग रहे हैं और बिलावल उन्हें खींचकर अपनी कश्ती में बिठाना चाहते हैं। आज डियाला से पहली खबर भी आ गया है कि 16 दिन बाद इमरान खान की हालत क्या है, उनका जज्बा कैसा है, स्पिरिट कैसी है, और उनकी स्पिरिट को माइल्ड करने के लिए जो कुछ बताया गया कि वो डटे हुए हैं, झुके नहीं हैं। तो एक स्टोरी चलवाई गई जराए के मुताबिक, जनाब इमरान खान ने खरी खरी सुना दी अपनी पार्टी को, मीटिंग अधूरी रह गई है, छतरोल किया उन्होंने जितने गए हुए थे कि एससीओ के दौरान मैंने कहा था एहतजाज करो, एहतजाज नाकाम कैसे हुआ है, मुझे इस तरीके से बाहर निकालना था। इमरान खान की ऐसी तबीयत है, ये स्टोरी बनाने वाले नहीं जानते। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये सारी की सारी आईनी तरमीम की जो कोशिशें चल रही हैं और नवाज़ शरीफ साहब का खामोशी से एक तरफ रहना, वो तो क्योंकि सितंबर में नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से तो वैसे भी पीछे हो गए और कहीं न कहीं उनके दिल में दबी-दबी ख्वाहिश भी ये है कि ये भी फेल ही हो जाए, चंगा ही है, इधर सीवी भी खराब हो गए। तो वो अपना उनका सीवी खराब हुआ है तो वो बिलावल का सीवी खराब करना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो है कि वो इधर बैठे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है बहुत सदके दिल से जो है कि सब कुछ करने पे लगे हुए होंगे, अच्छा। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी एक धड़का ये लगा हुआ है कि जो ये भी हो सकता है कि अच्छा जी कि बिलावल साहब सारा कुछ कर करा के ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ सही। ਲਈ ठीक है सपोज सहूलतकार। ये भी हो सकता है ठीक है। तो दूसरा ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब को ये भी पता है कि जो हालात है मुश्किल है जिस किस्म के उसमें क्या डिलीवर करना है और क्या नहीं करना। ये सारे के सारे तो मजबूरी के आलम के अंदर ये तरमीम भी जो करवा रहे हैं इनकी अपनी मजबूरी के आलम में सारे के सारे करवा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यही चीज़ें काम करना तो पहले कर लेते ना, अभी आयन वक्त पे आके सारा कुछ क्यों इनको परेशानी पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो और प्लान थे वो सारे के सारे प्लान अब ख़त्म हो गए। सही। तो अख्तर मेंगल साहब को दुबई से लेके वापस आना और फिर यहाँ पे मौजूद होना और उनका अच्छा इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया, दबाव डाला जा रहा है जी कि आप भी वोट दें, आपके बाकी लोग भी वोट दें, तो ये सारी चीज़ें बड़ी और मानी हस्बे जरूरत गैरत का जागना। मानी खेल है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपके पास दाने अभी पूरे नहीं है और आप ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिलावल बार बार जो कह रहे हैं अच्छा जी नहीं जी सीधी तरह आ जाएं, साथ मिल जाएं, इतफाक़ राय से कर लें, वरना धमकियां दे फिर रहे हैं। ठीक है ना। ये देखो ना खुलेआम जो धमकियां दी जा रही हैं, तो अब इनकी खुद बजाते खुद इन आईनी तरमीम के का इखलाकी कानूनी और वजवाज होगा, एक बात तो ये होगी। दूसरा मामला जो है कि ये जो खबरें चलवाई गई इमरान खान का और ये सारा मामला जो है कि देखें, तवक्को ये की जा रही थी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान जिस मिजाज का आदमी है ये जाएंगे, वो कहेगा ये तो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, इसको तो मानते ही नहीं है, तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, तुम इनके साथ सब कुछ ख़त्म करो, ये हो जाओ वो हो जाओ। सुबह जब वफ्द गया उसको वहाँ बिठाए रखा, 2 लोगों को कहा नहीं मिलेंगे, हामिद रजा और सलमान अकरम राजा, अगर 2 नहीं मिलेंगे तो बाकी 3 आके कहेंगे, सारी मशकूक बात होगी ना। बैरिस्टर गौहर असद कैसर और इनके ऊपर तो वैसे भी अब वो सुरखदारा लगा हुआ। नहीं है उनका, मतलब उनकी कारकुन एतबार नहीं करते, और जिस बात की आप करेंगे एससीओ भी एहतजाज क्यों नहीं हुआ और बड़ी क्लास ली, ये किया वो किया सारा कुछ है। तो वो सारा दिन गुजर गया, फिर वापस आए मौलाना साहब के पास, उन्होंने कहा जनाब ये लें हम तो आगे मुलाकात ही नहीं हुई, हम क्या करें। फिर मेरा ख्याल मौलाना साहब ने फिर दोबारा जो है कि अपना जो है कि शरई डंडा उठाया, वो जो खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं ना मेंबर के ऊपर, उन्होंने कहा कि ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 1.5 फुट की छड़ी है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ फिर 6 फुट का डंडा है। ठीक है। तो वो फिर उन्होंने कहा जी दोबारा फिर जो है कि मौलाना साहब के घर से सीधे उठे और पीटीआई वाले वहाँ गए और तकरीबन कोई पौने घंटे की मुलाकात हुई और उसके अंदर इमरान खान ने तमाम तवक्कुआत के बरक्स हुकूमती और सुबह से खबरें चलवाना शुरू कर दी गई थी जी ना, हम तो मौका दे रहे हैं, उधर मिलने नहीं दिया। और उन्हीं ज़राए से जिन ज़राए की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जी कि वहाँ बड़ी क्लास ली है, उन ज़राए ने खबरें ये चलवाई कि जनाब हम तो मौका दे रहे हैं, वो आ नहीं रहे, पीटीआई मामला को ख़राब कर रही है, बिगाड़ रही है, तो है ही फसादी और फलाने और टिमकाने, ये सारी बातें की। उन्होंने कहा कि शाम को फिर इमरान ने यही करना है तो हम कहेंगे, सुबह से हम कह रहे हैं जनाब ये फलाने टिमकाने ये हुआ। तो इमरान ने कह दिया जनाब बड़ा मुस्बत अमल है फजल रहमान साहब का, अप्रिशिएट करता हूँ, जाए मिल के मुशावरत जारी रखें, मामले को आगे बढ़ाएं। और दूसरा जो है कि मैं अब
देखे ना, ये तो अब उनके लीडर्स लीगल टीम गई थी, उन्होंने कहा जी मैं अपनी तरफ पॉलिटिकल टीम से भी मिलना चाहता हूँ। सही। अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, और सिंध के केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी, और फिर सेनेट के अंदर भी जो इनके जी, शिबली फराज शिबली साहब हैं, फराज साहब। उन्होंने कहा जी मैं इनसे भी ज़रा मिलना चाहता हूँ, ताकि अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो मुशावरत करके हम लेके जा सकें। सही। हालांकि वो अकेले फैसला भी ठीक सुना है। सकते थे। अब ये जो मामला है कि ये हजम नहीं हुआ गवर्नमेंट का, मैंने कहा हो यार टाइम खराब, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई टाइम ज़ाया क्या कर रहे हैं आप? कि पिछले जो चंद दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने, बिलावल ने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने और इन टीमों ने कितनी मुलाकातें कर चुके हैं, कई घंटों के ऊपर मुहित है। आप 26 नुकात हैं या 30 नुकात हैं, 26 नुकात हैं जो भी फाइनल अभी जो जी चीज़ें जी। मोटी मोटी सामने है, आप एक जो है कि ना कागज ना पेन कुछ आप लेके जाने नहीं देते अंदर, वो जाके 26 नुकात के ऊपर जो है कि उनको बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आधे घंटे में तो 26 नुकात बता के ब्रीफ करना सिर्फ कि अच्छा जी ये चीज़ें ये हैं, तो फलां 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 ये करना चाहते हैं। अब उसके नुकसानात क्या है, फ़वाइद क्या है, समरात क्या है, असरात क्या है, आगे जाके क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो तो अब मुलाकात में इतनी बात तो नहीं हो सकी होगी ना। उन्होंने फिर अब चीज़ें उन्होंने ले ली, अब वो अच्छा जी मुझे ज़रा मज़ीद जो है कि करें, मैं मशावरत करके अपनी पॉलिटिकल टीम से ही मशावरत करके फिर बताते हैं आगे करना क्या। ठीक है, हम इसमें इस्लाहत होनी चाहिए, लेकिन इसके सारी चीज़ें, इसके हर पहलू देख के फिर फैसला करते हैं। अब वो 5 दिन से उनका टीवी अखबार बंद है, अब जितनी मर्जी वजाहतें देते फिरे या नहीं सब कुछ है वहाँ भी। उन्होंने कहा जी मैं तो टीवी, और मुझे तो भी नहीं पता, मेरी बहनों को भी पकड़ लिया, या मुझे भी नहीं पता, जब यहाँ तस्करा किया होगा इन्होंने ये है कि तरमीम, तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता, टीवी अखबार है ही नहीं मेरे पास, कि बहनों को पकड़ लिया और ये सारा कुछ हो गया। तो उस सूरत हाल में अब इनको हजम नहीं हुई। अब वो फिर आके उन्होंने जनाब गुस्सा कढ़िया, जनाब वो अब पै गए जी जो तुसी यह नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। भाई उस वक्त आपकी फरमाइश थी, ख्वाहिश थी कि जनाब ये मामला ठंडा है, कौमी मसला है, ये है वो है, आपने उस SCO जो कौमी मसला था आपने मुलाकात नहीं करवाई डॉक्टर की। सही। ठीक है। और अब आपका जाती जो है कि पंजाबी च कहते हैं जनाब जिद्दां हुण तुहाडे आके गले च हड्डी फसी है ते हुण तो जनाब दा गला फटन लगा है ते हुण आके जनाब तुसीं फटाफट मुलाकात करा दो, क्योंकि साड़ी यानी तरमीम जैसे अगस्त में करवाई थी। ठीक है ना। तो जब इसका मतलब है कि आप SCO के ऊपर फसाद कौन, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि हुकूमत सरकार के अंदर कुछ फसादी हैं जो इंतशार पसंद है, जो दहशतगर्द है, वो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो, इसलिए मुलाकात नहीं करवा रहे। तो आज साबित हो गया कि इमरान खान जो है कि आज ये कह रहे हैं कि जी ओ उस दिन बड़ा गुस्सा किया है, किया वो किया। मेरा ख्याल है कि ये झूठी खबरें बयानियाँ बनाने होते थे 2 साल पहले से, जो है कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए थे और ये कह रहे थे कि जनाब उसके बाद हम ये स्टोरी फलानी किताब फलानी किताब फलानी किताब फलानी वीडियो फलानी वीडियो फलानी वीडियो सारियां जितनी बढ़िया सी उत्थे वापस फैक्ट्री चलियां गया। तो उन्होंने दी गल कोई बन नहीं रहा हूं, तो इसलिए ये भी कोई ऐसे बस ड्रामेबाजी और कुछ नहीं। तमाम फैसले अडयाला से ही होंगे। हम पहले भी बात करते थे कि इन्होंने आईनी तरमीम का रास्ता अपने लिए खुला छोड़ा और इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई कि वो दरवाज़ा बंद होगा, इधर पार्टी जो है वो फैसला नहीं कर पाएगी, इमरान खान से मुशावरत नहीं कर पाएगी, तो आईनी तरमीम करवा लेंगे। अब आईनी तरमीम पर सीधी सादी जो है वो मदद इमरान खान से मांगी गई है। देखिए अभी आप देख लेना कि उसके बगैर आपकी बात ही मुकम्मल नहीं हुई। आपने SCO के ऊपर उसके डॉक्टर को नहीं मिलने दिया जी। ठीक है। अब आप जो है कि उसके 5 बंदों को भेज रहे हैं कि जनाब जाए मिलकर आ जाए, सियासी बयानबाजी भी करेंगे जो बाहर आके। डॉक्टर ने तो सियासी बयानबाजी भी नहीं करनी थी, सिर्फ उसने देखना था, मुआयना करना था, आगे बताना था ठीक है हशाश फशाश है, ठीक है, जैसे आज वो कह रहे हैं बिल्कुल फिट है, एक्सरसाइज ये वो हर चीज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो पहले मैंने बात की नंबर पूरा नहीं है, आप उसकी मदद चाहिए आपको कि अच्छा वो हामी भरेगा तो वोट आएगा, वरना जो है कि आप कह रहे हो PTI ने अपने बंदे आप अगवा कर ले। हाँ, इसका मतलब है कि जिनको आप रखना, नेशनल असेंबली में इनकी कैलकुलेशन अभी तक पूरी नहीं हुई है। सेनेट में शायद अगर JUI सपोर्ट करेगी तो पूरी हो जाएगी सेनेट में, नेशनल असेंबली में इनकी पूरी नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं पहले सेनेट में करेंगे ताकि एक माहौल बना सकें, हवा क्रिएट कर सकें और कह सकें और देखो जी हमने यहाँ कर लिया ना, तुम नहीं आ रहे हम वहां भी कर लेंगे। ये असाब की जंग है इस वक्त। इस वक्त जो है कि PTI के इमरान खान तो असाब के मजबूत है, खड़ा हुआ है, इनकी लीडरशिप को जो बाहर है देखना है कि कितनी असाब की कमजोर है, मजबूत है, खड़ी हो सकती है नहीं खड़ी सकती, ये बिछ जाते हैं बड़े जल्दी, लेकिन इनको अब खड़ा होना पड़ेगा। सही। मौलाना फजल रहमान ही डिसाइड करेंगे कि हुकूमत ने आईनी तरमीम करनी है या नहीं, और ये आईनी तरमीम जरूरी कितनी है कि पाकिस्तान आगे इसके बगैर नहीं चल देखें, अगर PTI इसमें शामिल नहीं होगी तो फिर तो बदमाशी के साथ आपने करवानी है। तो मेरा ख्याल है मौलाना बदमाशी का हिस्सा नहीं बनेगा, ब्रूट मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है ना। मौलाना जो है उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगा। मौलाना कहेगा टाइम गेन कर, मौलाना कहेगा नहीं अभी देखो इनको और टाइम दो मुशावरत का। देखो ना मौलाना ने खुद कितनी मुलाकातें की हैं जी, दर्जनों मुलाकातें हो चुकी हैं ना,
फैसले सही। तब होके जाकर आए। तो आप एक आधे घंटे की मुलाकात में जिसको जेल के अंदर जो है कि उसका बैकग्राउंड, उसकी हर चीज किसी चीज का पता ही नहीं है, वो जाके सिर्फ उसको अगर 26 नुकात बता रहे हैं, अभी वो बैठ के सोचेगा, कुछ अपनी अकल लड़ाएगा, कुछ इन्होंने जितनी आधे घंटे में बता सकी होगी बता दिया होगा इन्होंने। हालात के मुताबिक एनालाइज ठीक है, एनालाइज करेंगे। तो अब करेगा, फिर अपनी सियासी जमात से मुशावरत करेगा, तो उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचेगा ना। तो मौलाना तो यही कहेगा टाइम दो। टाइम अगर नहीं आप देंगे तो इसका मतलब ये है कि नहीं, आप अगर उस तरह से करना चाहते हैं तो वो पहले कह रहे हैं हम सड़कों पे होंगे, आप करना है तो कर लें, उस तरह से करना है तो। हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है कि 25 से पहले पहले ये गेम डाले। चीफ जस्टिस का मसला है ना, असल हाँ। मसला चीफ जस्टिस तो का है। सारी वो तो 65 साल के हो गए, उस कानून साजी के मसवदा जो हमने देखा है, उसमें तो 65 साल में रिटायर होना है। तो फिर कैसे मुमकिन है? काजी साहब का रोल इसमें नजर तो नहीं जाहिर नहीं नहीं, नजर आ देखो चीफ जस्टिस का मसला पता क्या, अब वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जी काजी साहब तो जा रहे हैं, हम अपनी अना, अपनी इज्जत, अपनी वो भी चीज बना लेना। असल मसला ये बना हुआ है, कहते साड़ी इज्जत भी रह जाए। अच्छा, ठीक है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है ना, भले वो तो समझते हैं ना जी साड़ी इज्जत यही है कि साड़ी हुकूमत है, वो तो ये समझते हैं ना। सही। ठीक है ना, वो ये समझते हैं कि अच्छा जी हम ये अगर करवा लेंगे तो हम 3 जजेस का नाम देंगे, तो अच्छा जी के मंसूर और मुनीब को भी अगर हम फारिग कर दें इसके साथ ही काजी के, तो साड़ी यही बड़ी फतह है कि यही ले आए। ये अफरीदी का नाम आज छपा गया अखबारों में, अगले चीफ जस्टिस। हाँ, तो वही ना कि 3 की देखो ना, पैनल ऑफ 3 करने का मकसद ही यही है। अदरवाइज तो सीनियर मोस्ट, अदरवाइज सीनियर मोस्ट तो मंसूर थे और बनना था उन्होंने, आइन के मुताबिक उन्होंने बनना है। आप तरमीम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना कि उससे गुस्सा है, बदला लेना है कि तुम होते कौन हो खुसूसी मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने वाले। तो अफरीदी साहब ने भी लिखा था पीटीआई की, ठीक है, फिर उनसे मत्था क्यों नहीं लगा रहे? उन्होंने एक इजाफी नोट करके उन्होंने कहा ना कि इस तरीके से हो सकता था जी। तो उस पर थोड़ा सा है कि अच्छा जी क्योंकि पीटीआई ने वो तरीका अडॉप्ट ही नहीं किया था, ये करते तो फिर मिलती है बनती इनके, ये तरीका ये होना चाहिए था, तो वो तरीका नहीं हुआ, तो इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा जी चलो ठीक है ये। लेकिन धड़का लगा हुआ है उनको, अभी यही अफरीदी का भी धड़का है उनको, इसीलिए उन्होंने कहा जी अगर तीसरा मरने ना दे चौथा ले आवांगे, पहले दो कंसीडर नहीं करना सही। बिल्कुल सही। इमरान खान की 16 दिन बाद पहली खबर आई कि वो डटे हुए हैं, स्पिरिट उनकी हाई है। क्या ये स्पोर्ट्समैन होने की वजह से है, या फिर ये जो अवाम की स्पोर्ट है, या ईमानी कुव्वत जो होती है उस वजह से? देखो दोनों ये सारी चीजें मिक्स हैं। नंबर 1 ये है कि एक तो वैसे भी ठीक है वो स्पोर्ट्समैन था और हार्ड एनवायरनमेंट में रहने का आदी है, शिकवा शिकायत नहीं, ठीक है ना। इस उम्र में भी वो डेली जो एक्सरसाइज करता है और सुबह शाम एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो फिजिकली स्ट्रांग आदमी है। ठीक है ना, इनके हम उम्र जो है कि जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, ये सारे हम उम्र ही है ना, तो जी जी हाँ, ठीक है, आप हालत देख लें उनकी सालों की। तो उसने अपने आप को फिट रखा, वो एक्सरसाइज करके असाबी तौर पर ऐसे लोग वैसे भी ठीक होते हैं। दूसरा जो है कि सबसे ज्यादा जो ये हुआ कि देखो ना, वो तो डायरी उठा के चला गया था, उसने सोचा भी नहीं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ठीक है। उसको लोगों ने फिर उसको वो हिम्मत और हौसला और वो दी। अल्लाह ताला ने, देखो ना बात यह है कि सारे काम तो अल्लाह की मर्जी से होते हैं ना जी। अल्लाह ने रास्ते दो रखे हुए कि आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, सही। तो उसने उस रास्ते पे आया जिस पे अल्लाह ताला ने उसके लिए सपोर्ट पैदा कर दी। बिल्कुल, अवाम सड़कों पे आ गए। अब उसको फिर एक इलेक्शन, दूसरा ज़मीनी इलेक्शन, तीसरा ज़मीनी इलेक्शन, हर जगह के ऊपर उसको नजर आ रहा है अवाम उसके साथ, सही, ठीक है। ओदे पल्ले कुछ नहीं दूसरे के पास, इसलिए फिर उसने वो डट गया, फिर खड़ा हो गया उसके बाद। तो तीनों चीजें मिक्स हो गई हैं। तो अब इनके देखे ना, ये तो सोने को हाथ लगाते हैं मिट्टी बन जाते हैं, कोयले उसको हीरे को हाथ लगाते हैं कोयला कर देते, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, पहले कल उन्होंने नून लीग को धमकी दी बंदे तोड़ने की, आज उन्होंने सीधी सीधी पीटीआई को धमकी दे दी है। अगर आईनी तरमीम ना हो पाई तो इनका नुकसान जो होगा कसूरवार पीटीआई होगा। पीटीआई ने तो मुसवदा ही कोई नहीं दी, प्रपोजल ही अभी तक कोई नहीं, कसूरवार कैसे होगा? हमारे वोट क्यों नहीं देते? असल में उनको ये ना कि वोट अब देखे ना, इन चीजों से साफ जाहिर हो रहा है कि उनके पास नंबर पूरा नहीं है। जोर जबरदस्ती करके, अच्छा उन्होंने अपने बंदे जो हैं कि वो केपी में ले गए हैं, अब ये ढूंढते फिर रहे हैं, किसी की बेटी उठा रहे हैं, किसी की बहन उठा रहे हैं, किसी की माँ उठा रहे हैं कि अच्छा जी के आओ सामने आओ, ठीक है, वो आ नहीं रहे। इस दफा पीटीआई के काम है, दूसरी जमातों के शुरू हो गए। तो इस दफा जो है कि फिर वो जो है कोसने देने पे आ गए, ताने देने पे आ रहे हैं। अभी एक दिन और गुजरने थे, गालियां देने पे आएंगे। कहीं ये तो नहीं कर रहे कि जो मैंगल साहब के बारे में खबरें तो बड़ी खतरनाक है, मुस्तकबल प्लान उनके साथ डिस्कस हुआ है, अचानक दुबई से आ गए हैं। वो नसीमा, सेंटर नसीमा थी, वो भी बाहर थी, वो भी अचानक पाकिस्तान आई हैं, वो ऑन बोर्ड हैं। और ये जो बंदे उठाना, उनको तंग करना, ये इस वजह से है क्योंकि पिछले 2 साल से पीटीआई का बयानिया ये है कि हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, घर की खवातीन उठाई जाएंगी। बैलेंसिंग एक्ट तो नहीं आपको इसमें नजर आता है?
नहीं, मेरा ख्याल है कि उसमें ये भी है कि मेंगल साहब गए आए और वो उसमें रिजाइन करके तो उनका देखो वापस आना बनता नहीं देखो था। जहां तक मेरा ख्याल है कि अब हुकूमती हलकों के अंदर भी और असल हुकूमत है वहां पे भी एक दो बातें की जा रही हैं। मैंने वो अपने वीलॉग में भी कहा कि एक ख्याल ये है जी कि जैसे ये आपका नुक्ता नज़र जो आप बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं जी कि ये सारी चीज़ें तय थी और ये बस ऐसे डराने के लिए नहीं कि जी हर तरफ ये है या वो है। मेरा ख्याल है कि इसमें जो आपको ये देखना चाहिए कि अरशद शरीफ को किसने दुबई से निकलवाया था, किसने मजबूर किया था मुल्क से जाने पे उसको, ठीक है। जरदारी साहब के दुबई के हुक्मरानों के साथ यूएई के हुक्मरानों के अच्छे मरासम है, लेकिन मेरा ख्याल है जरदारी साहब इतनी ताकत नहीं रखते कि उनको कह कर एक बंदे को वहां से जो है कि मजबूर किया जाए कि यहाँ डिपोर्ट पे आ करवाया जाए। जाए। फिर अख्तर मेंगल साहब, अच्छा बलोचों में थोड़ा सा एक ये चीज़ है कि अच्छा वो अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। अगर तो वाकई उनके मेंबर्स के साथ ये सब कुछ हो रहा है जो वो कह रहे हैं और उनके चेहरों की हालत से बताया जा रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ है सही, मतलब इतनी एक्टिंग जो है ना कि इतनी अच्छी नहीं होती। एक्टिंग से अंदाजा हो जाता है कि नहीं ये थोड़ी सी एक्टिंग भी की जा रही है, ये तो किया जा रहा है। अब वो एक ही हो सकता है कि बलूचिस्तान की अपनी एक सियासत की डायनामिक्स हैं। सही। मौलाना साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर तो वो पीटीआई की हमदर्दियां हासिल करेंगे उनके साथ मिलकर, अच्छा चले मैं कर लो। बलूचिस्तान में बलोच कौम परस्त जो है कि वो है या सरदार है या जेयूआई है, सही। ठीक है। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि अच्छा कि मौलाना जो स्टैंड ले रहा है, अगर मैं बाहर बैठा रहा और ये सारा कुछ हो गया और लोग मुझे कल कहेंगे कि जनाब आप अपने बंदों के साथ खड़े भी नहीं हुए, आप गायब थे, आप भाग आप गए दूसरे थे नवाज शरीफ बन और ये हो गए। गया, तो एक ये भी हो सकता है कि वो आगे आके उन्होंने बयान अभी तक यही दिया कि जनाब अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो वोट नहीं देंगे। सही। उन्होंने वही मौकफ है जो जेयूआई और पीटीआई का मौकफ है उनका, सही। कि ऐसे हम वोट नहीं देंगे आपको। अच्छा ये वो चीज़ है कि अगर पीटीआई जो है कि ये टाइम गेन करती है, पीटीआई जो है कि ये चीज़ों को ले जाती है 25 तक या आगे ले जाती है, और वो अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे और कि अच्छा बंदे उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो फिर मौलाना साहब और मेंगल साहब को ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा हमने कहा जी कि ये अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर हम आपके साथ नहीं होंगे, फिर हम सड़कों पे होंगे। तो फिर इनके पास इन्होंने अपनी जो इमेज बनाया है अभी सारा आवाम के अंदर, अगर ये सड़कों पर ना आए और ये वहाँ पे साथ दिया इन्होंने, तो फिर ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, फिर रह जाएगा कल 804। सही। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।